दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबटेक एजुकेशन चैनल में। तो आप जो है कि वेबसाइट बनाते होंगे या वेबसाइट डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट में जो यूज़ होते हैं वो वेब पेज यूज़ होते हैं, और वेब पेज में जो डिज़ाइन हम करते हैं वो HTML टैग के माध्यम से डिज़ाइन होता है। तो HTML टैग के बारे में अगर हमें कुछ भी जानकारी करना है तो इसीलिए हम आज कंप्लीट कोर्स HTML का 1 आवर्स के अंदर आपको बताने के लिए आए हैं इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा हर एक टैग के बारे में समझें, और जो भी दिक्कतें अगर आपको आती हैं समझने में तो हमें लाइक और कमेंट करके हमें आप रिवर्ट में बताएं कि ये टैग किस लिए काम करता है, या हेडिंग के लिए H1 टैग किस लिए काम करता प्रॉपर नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से आप कमेंट लिख करके हमारे वीडियो के माध्यम से आप हमें रिवर्ट में दे सकते हैं। तो आज 1 आवर का अप्रॉक्स 1 आवर का हमारा कंप्लीट HTML कोर्स हम कि देने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम HTML के टैग के बारे में। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सबलाइन अपना। सबलाइन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि हमने ओपन कर लिया है, कोई भी कोड यहाँ लिखा नहीं है। इसको करते हैं मिनिमाइज और ओपन करते हैं एक ब्राउज़र। और इस ब्राउज़र में सबसे पहले कुछ कोड लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक डेमो नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया है, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर अपना सीखने के लिए। और इसके बाद एक पेज बनाया है इसके अंदर index.html के नाम से। इसको जब भी हम सेव करेंगे तो इंडेक्स के साथ हमेशा .html लगाएंगे। .html लिख करके ही सेव करेंगे, क्योंकि जब भी index.html फॉर्मेट में आप सेव करते हैं पेज को, वेब पेज को, तो ऑटोमेटिक वो एक वेब पेज क्रिएट कर देता है .html एक्सटेंशन। और इंडेक्स, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट अगर देखते होंगे तो उसका एक होम पेज होता होगा, ठीक उसी तरह से हम एक पेज लेते हैं, फर्स्ट पेज अपना, जो कि ईजिली रन हो जाए, इसलिए उसका नाम हम index.html के नाम से हम यहाँ पे बना करके सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए index.html का ले लिया है, और अब शुरू करते हैं लिखना HTML का फॉर्मेट। इसको करते हैं ओपन, HTML ओपन करते हैं, HTML क्लोज करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। अब इसके बाद रखते हैं हेड ओपन करते हैं और हेड को क्लोज करते हैं। हेड के पार्ट में हम टाइटल लिखते हैं, TITLE, टाइटल। पेज का जो भी टाइटल हमें देना रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं माई होम पेज। माई होम पेज हमने टाइटल दे दिया। हेड, अब हेड के बाद हम बॉडी ओपन करेंगे, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे कि प्रीवियस हमने देखा था कि इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML के पेज का। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें HTML आपका ओपन हुआ है और ये क्लोज हुआ है, फिर हेड ओपन हुआ है, हेड क्लोज हुआ है। हेड के अंदर हमने एक टाइटल लिया है, एक बॉडी फॉर्मेट लिया है। बॉडी के अंदर जितना भी आपके वेब पेज पर इमेज दिखाई देता है, हेडिंग दिखाई देता है, पैराग्राफ दिखाई देता है,
वो सारा चीज़ जो है बॉडी के अंदर हम जो है डिफाइन करते हैं उन चीज़ों को। तो बारी बारी से एक एक टैग के बारे में हम आज इस सेशन में जानेंगे। तो पहले इसको करते हैं सेव, और सबसे पहले हम सीखते हैं कि कमेंट, सबसे पहले कोई भी मतलब वर्क करते हैं तो इसमें हम सीखेंगे कि कमेंट कैसे डालते हैं HTML के अंदर। कमेंट डालने के लिए ऐसे करते हैं, एक्सक्लेमेशन 3 डॉट या 4 डॉट ले लिया हमने, क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग। अब हेडिंग जो है, हेडिंग टैग अगर हमें यूज़ करना होता है तो हेडिंग टैग आपका H1 से शुरू होता है, H1 और H1, फिर H2 इस तरीके से, फिर H3, क्लोज किया H3 को, फिर H4, फिर H5, फिर देखिए H6। इतने सारे हेडिंग के होते हैं। तो H1 में हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम एक H1 टैग का यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इन टैग्स को फ़िलहाल हटा देते हैं, बारी बारी से देखेंगे। H1 में हम लिखते हैं जैसे माई होम पेज, इसको करते हैं सेव और इसको रन कराते हैं। इसको रन कराते हैं ब्राउज़र में। थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। देखिए, ये देखिए हमने जो टाइटल लिया था वो यहाँ पे लिखा आ रहा है माई होम पेज, माई होम पेज। ठीक है, डेमो नाम का फोल्डर हमने लिया है डेस्कटॉप पे। index.html पेज का नाम हो गया हमारे, और जो H1 हमने ले रखा है हेडिंग के तौर पे, माई होम पेज। ठीक है, यहाँ पे हम या तो फिर लिख सकते हैं माई फर्स्ट हेडिंग यूज H1। इसको सेव कराते हैं और फिर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं तो ये देखिए H1 का यूज़ करके हम देखिए एक हेडिंग हम क्रिएट किए यहाँ पे, माई फर्स्ट हेडिंग यूज H1। अब कोड खोलते हैं और फिर H2 देखते हैं इसके बाद से नीचे कि कैसा परफॉर्मेंस H2 करता है। H2 क्लोज, इसमें भी लिखते हैं माई सेकेंड हेडिंग यूज H2। इसको सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि कैसा आउटपुट हमें ब्राउज़र पे मिल रहा है। इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार। ये देखिए H1 की साइज़ देखिए और H2 की साइज़ देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब H3 करके देखते हैं हम। H3 क्लोज, लिखते हैं माई
माय थर्ड हेडिंग यूज H3। इसको करते हैं सेव। ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट हमें मिल रहा है। करते हैं फिर से एक बार रिफ्रेश। ये देखिए H1 देख लिया, H2 देख लिया और H3 भी देखिए धीरे धीरे छोटा हो रहा है। H1, H2, H3। अब इसी तरह से H4 करके हम देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। H4, सेम वैसे ही फोर्थ हेडिंग यूज H4। सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए H1, H2 का आउटपुट, H3 का आउटपुट, H4 का आउटपुट। आगे देखते हैं। अब यूज करते हैं H5। सेम कुछ कंटेंट डालते हैं H5 के अंदर। माई फिफ्थ हेडिंग यूज H5। करते हैं सेव और ब्राउज़र को करते हैं रिफ्रेश एक बार। ये देखिए H1 का, H2 का आउटपुट, H3 का आउटपुट, H4 का आउटपुट और H5 टैग का आउटपुट। इसको करते हैं मिनिमाइज। एक लास्ट इसमें टैग आता है H6। इसमें भी डालते हैं माई 6 हेडिंग यूज H6। सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 और H6। तो ये देखिए जितना भी H से शुरू हो रहा है टैग, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H मतलब हेडिंग के लिए यूज हो रहा है टैग, और H1, H2, H3, H4, H5 और H6 ये उसकी साइज पे डिपेंड हो रहा है कि कितना बड़ा हमें चाहिए। जिस हिसाब से हमें चाहिए स्क्रीन पे आउटपुट में, उस हिसाब से हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आउटपुट, ब्राउज़र पे एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसको और देखते हैं। हमने हेडिंग बनाना सीख लिया H1 टैग से। अब हेडिंग के बाद अगर कोई न्यूज़ या कोई पोस्ट आप देखते हैं तो एक हेडिंग होती है, उसके बाद एक पैराग्राफ होता है। तो अब पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, किस साइज में वो आएगा पैराग्राफ, उसको हम देखेंगे कोड के माध्यम से। फिर डालते हैं कमेंट, लिखते हैं यूज
यूज पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम पी यूज़ करते हैं, पी टैग। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं या जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम जो है लिखते हैं अपने बारे में। जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज, शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूं NKY, माई होम टाउन इज यूपी। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर माई वन स्मॉल ब्रदर। इसको करते हैं सेव। इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है स्क्रीन पे। देख सकते हैं आप। इसको करते हैं कॉपी, सेम पैराग्राफ हम बढ़ा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये पैराग्राफ टैग हमने यूज किया यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। हम यूज़ करते हैं, अगर कोई लेटर अगर हम कुछ लिखते हैं और उसको बोल्ड करना हो तो बोल्ड का यूज़ करना हो तो कैसे हम करेंगे। तो ओपन करते हैं, बी लिखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, लिखते हैं माई होम पेज। सेव करते हैं, रन कराते हैं इसको। ये आपका बोल्ड हो गया। और बोल्ड, अब इसके बाद अगर इसे हम तिरछा करना चाहें तो यूज़ करेंगे हम बी करती आई यूज़ किए,
सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये एक स्टाइल आ गया, इटैलिक स्टाइल आउटपुट में। ये देखिए, अगर इसको हम इसको अगर हम अंडरलाइन करना चाहें तो सेम इसके बाद से हम यू यूज करेंगे, यू फॉर अंडरलाइन, और फिर इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। मतलब आप बोल्ड किए हैं लेटर को, फिर इटैलिक किए हैं, उसके बाद अंडरलाइन की कर रहे हैं, करते हैं सेव। ये देखिए, तो ये आपका अंडरलाइन हो गया आउटपुट में। अगर हम H1 टैग के अंदर कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे टुडे इज वेरी नाइस डे, सेव करते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये आपका आउटपुट आ गया। अब इसको जो है हमें सेंटर में चाहिए, सेंटर में करना हो तो सेंटर में करने के लिए H1 हेडिंग को यहाँ लिखेंगे CENTER, सेंटर, क्लोज, और H1 टैग के बाद सेंटर क्लोज करेंगे सेव, और इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए, कहाँ आपका लेफ्ट साइड जा रहा था स्टार्टिंग में एकदम पेज के, और ये देखिए सेंटर में आपका आ गया। ये सेंटर हो गया प्रॉपर। जो भी हम कंटेंट लिख रहे थे वो कंटेंट साइड से उठ करके सेंटर में अलाइन हो गया, बीचों बीच में आकर के रुक गया। अब ये तो हो गया सेंटर का यूज। HTML के अंदर कैसे यूज करते हैं सेंटर टैग का। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बोल्ड करने के लिए B यूज करते हैं, इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए I यूज करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए U यूज करते हैं, और सेंटर करने के लिए मतलब बीचों बीच में करने के लिए किसी वर्ड को सेंटर टैग का यूज करते हैं। तो इतना आपने अभी तक देखा। अगर मान लीजिए हम कोई पेज बना रहे हैं, उस पेज में हमें अगर कहीं बटन टाइप का चीज़ें यूज़ करनी है, बटन, तो बटन हमको यूज़ करना है, तो बटन के लिए हम बटन बनाते हैं। यहाँ ओपन करते हैं बटन, बटन को क्लोज करते हैं, लिखते हैं क्लिक हियर, क्लिक, सेव करते हैं, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये आपका बटन बनके आ गया।
तो अगर बटन अगर कहीं बनाना है या बटन देना है हमें किसी HTML, मतलब जो भी हम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं वेब पेज, उसमें अगर बटन का यूज़ करना है तो बटन इस तरह से लिख करके टैग को यूज़ करके बीच में वर्ड लिख करके और बटन का यूज़ हम कर सकते हैं HTML के अंदर। अगर हमको किसी भी तरह का मीनू, अगर हमें जो है किसी भी तरह का मीनू बनाना हो, ठीक है, तो उस मीनू को बनाने के लिए हम जो है UL और LI एक होता है उसे यूज कर सकते हैं। UL मतलब होता है आपका अनऑर्डर बुलेट लिस्ट, और LI मतलब होता है आपका जो भी हम मतलब उसके अंदर टैग देते हैं वो टैग LI से यूज करते हैं, UL टैग और LI टैग यूज करके। और एक होता है आपका OL टैग यूज करते हैं हम आपका जो है OL और LI जिसमें नंबरिंग आती है आपकी मीनू में, तो उसको यूज़ करके हम देखते हैं कैसे हमारा वर्क करता है HTML के अंदर। मीनू अगर बनाना हो हमें कहीं तो सबसे पहले लिखते हैं UL क्लोज, UL के लिए अंदर लिखते हैं LI। जैसे हमें LI में मान लीजिए जैसे कि घर का सामान हो गया, T लेना हुआ हमें, जैसे हमने टी लिया, कॉफ़ी और मिल्क। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए टी, कॉफ़ी और मिल्क, ये बुलेट के फॉर्म में आपके आ रहा है। देखिए इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एक लिस्ट ये बनती चली जाएगी इस तरीके से वेब पेज के ऊपर, और एक ऑर्डर लिस्ट आती है जिसमें 1 2 3 लिखा होता है, उसको भी हम यूज़ करके यहाँ दिखाते हैं। इसको रन कराते हैं। ये देखिए 1 नंबर कार, 2 नंबर बस, ये हो गया। ये देखिए यहाँ नंबरिंग नहीं है इसमें, और इसमें नंबरिंग है। इसमें जितना बढ़ाते चले जाएगा ऑटोमेटिक नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज होता चला जाएगा। ये इसको कहते हैं मीनू।
मेनू टाइप का हमें बनाना हो अगर HTML पेज पे, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। दो तरीका है, एक नंबर लेकर के इस तरीके से, और एक जो है बुलेट के फॉर्म में इस तरीके से लेकर के हम बना सकते हैं। कोड आप फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर बुलेट के फॉर्म में बनाना है तो UL ओपन करेंगे, UL क्लोज करेंगे, उसके बाद LI लिखेंगे। LI के अंदर जो मतलब चाहिए हमको 1 बाय 1 वो लिखते चले जाएंगे। जैसे कि एक LI में हमने T लिखा, क्लोज किया, फिर LI लिखा, कॉफ़ी लिख करके फिर क्लोज किया, फिर LI लिखा, मिल्क लिखा, फिर क्लोज किया और UL को फाइनल बंद किया। तो ये इस तरीके से आपका बुलेट बटन के साथ ये आपका जो है मतलब ये पॉइंट आ जाता है। और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग में ये आ जाएगा। और LI ओपन करेंगे, OL ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर LI डाल करके कार LI लिखे, क्लोज किए, फिर LI ओपन किए, बस लिखे, क्लोज किए और OL को क्लोज कर दिए। तो ये हो गया UL और LI को यूज़ करने का तरीका। अगर हमें मीनू बनाना है, मीनू टाइप का डिज़ाइन करना है HTML पेज पे, वेब पेज पे, तो हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। आगे चलते हैं फ्रेंड। हम एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाना सीखते हैं कैसे HTML में टेबल अगर हमें क्रिएट करना हो तो कैसे हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टेबल, ओपन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एक TR ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एक TD ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। बॉर्डर देंगे 2, सेव करेंगे, रन करके देखते हैं। ये देखिए, TD में जैसे हमने लिखा एक नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, इसको किया हमने सेव, रन कराते हैं। ये देखिए, तरीका और है इसमें, TH
इसको करते हैं सेव। देखते हैं दोनों में क्या। देखिए देखिए नेम में हमने जैसे कि नेम लिखा राम, रोल नंबर उसका लिखा 001, मोबाइल नंबर में हमने लिखा 23456789 फादर का नाम रवि, रवि कुमार लिखा। इसको रिफ्रेश करते हैं, चलाते हैं। देखिए आपका आ गया राम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम। ऐसे ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा। सेम ये चीज सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या दूसरा जो है क्रिएट होता है। देखिए ये दूसरा जो है आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। TR मतलब रो के लिए टेबल रो, और TD मतलब टेबल का जो सेल होता है उसको TD यूज़ करते हैं हम एक एक सेल को। जैसे यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, एक सेल है ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर TD से। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम जो है डिज़ाइन करते हैं एक टाइम टेबल HTML टेबल के माध्यम से। तो चलिए आगे इसको डिज़ाइन करते हैं। लिखते हैं टेबल, टेबल में बॉर्डर देते हैं। एक रो बनाते हैं। इस रो में सबसे ऊपर डालेंगे एक TD। इस TB में लिखेंगे टाइम टेबल। इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर जैसा आ रहा है, इसको सही करते हैं। सेल स्पेसिंग 0 करते हैं।
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब एक TR बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं हावर, हावर्स, एक और TD बनाते हैं डे वाइज, जैसे कि मंडे का मंडे शॉर्ट ले लेते हैं मॉन, ट्यूसडे का TUE, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। को सेव करते हैं, रन कराते हैं। अब ये देखें, ये तो नीचे का सही आ रहा है, हावर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन ये एक तरफ हो गया है। हम कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं और कॉल स्पैन करके इसको सेंटराइज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगर कॉल स्पेन यहाँ 6 लिख लेते हैं, सेव करते हैं, फिर रन कराते हैं, देखिए क्या होता है। एक और 7 करके सेव करते हैं, रन कराते हैं। ये देखिए टाइम टेबल हो गया आपका, हावर्स हो गए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब इसके बाद से यहाँ पे एक और जो है हम रो बनाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों जो है हमें नहीं चाहिए, हावर्स नहीं होना चाहिए, एक हावर आना चाहिए यहाँ पे। One minute.
ये देखिए सही हुआ, एक नीचे बढ़ गया। अब लास्ट इसको हटाते हैं, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आया स्क्रीन पे। ये देखिए अभी ये सही हो गया। हम यहाँ पे सब्जेक्ट हम भर देंगे। जैसे सब्जेक्ट 1 भर दिया हमने यहाँ, सब्जेक्ट 2 भर दिया, सॉरी सब्जेक्ट 3 भर दिया, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, और सब्जेक्ट 6। सेव करते हैं, कैसा हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। देखिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। अब एक और यहाँ से एक हम जो है एक और बनाते हैं। मान लीजिए 1 आवर हमने मंडे को सब्जेक्ट 1 पढ़ा 1 आवर, फिर बीच में एक ब्रेक आया, ब्रेक के बाद फिर एक सब्जेक्ट हमने फिर पढ़ा। तो फिर एक TR बनाएंगे, और एक TD बनाएंगे। लिखेंगे ब्रेक। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ब्रेक, लेकिन ये बीच में हमें चाहिए और यह आवर्स जो है ये पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे बढ़ा देंगे। रिफ्रेश करते हैं, देखिए ब्रेक, लेकिन ये पूरे पेज पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 5। एक और बढ़ाते हैं, कॉल स्पैन 6। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद फिर अगला जो है सब्जेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं इसके नीचे। सेम इसी तरह एक TR बनाएंगे, और जैसा कि ऊपर हमने बना रखा है ये वाला, कॉपी करते हैं और सेम जो है लिखने के बजाय पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमारा
आ रहा है। अभी ये देखिए, ये पूरा आवर्स यहाँ तक आना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ 1 यहाँ से शुरू होना चाहिए। मतलब कॉल स्पैन आपका जो है सॉरी रो स्पैन आपका अभी सही नहीं है। तो सबसे पहले जाएंगे आवर्स में, यहाँ डालेंगे 4, सेव करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए आपका ये डिज़ाइन होके आ गया। टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सब्जेक्ट 1 आवर्स पहले घंटे में 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। डे वाइज हम पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, डे वाइज अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद फिर सब्जेक्ट 1 दोबारा से, मतलब अगला चैप्टर फिर हम पढ़ेंगे उसमें। फिर सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। इस तरीके से हम अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं। एक टेबल, ये एक टेबल ड्रॉ करके हमने बताया है टाइम टेबल का कि किस तरीके से हम HTML में TR और TD का यूज़ करके और साथ में कॉल स्पैन यूज़ करके हम एक टाइम टेबल या कोई भी इस तरीके का टेबल हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वेब पेज पे। तो आगे देखते हैं हम। ना हो तो इस कोड को एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने जो है आज देखा कि HTML में टैग जो है क्या क्या कौन कौन से टैग हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कमेंट के लिए कमेंट टैग है, कमेंट के लिए हेडिंग, अगर हमें हेडिंग लगानी है अलग अलग साइज की तो हेडिंग टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ के लिए P का यूज़ करते हैं। बोल्ड करना हो, अगर किसी लेटर को इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो तो कैसे करें, बटन लगाना हो तो कैसे लगाएं एक HTML पेज में या वेब पेज में। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हम जाने आज के HTML के इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर किसी भी तरह की वेबसाइट अगर आपको बनवानी है तो हमारे लिंक में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे ऑफिशियली मेल आईडी पे आप मेल करके भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कि अगर आपको किसी भी तरह की वेबसाइट बनवानी है तो, या फिर किसी भी तरह का आपको वेब डेवलपमेंट से जुड़ा कोचिंग लेना हो, ट्यूशन लेना हो ऑनलाइन, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। धन्यवाद।